हेलो किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, जई परंपरागत रूप से भारत में आम चारे की फसल नहीं है। हालांकि जई को भारत के कुछ क्षेत्रों में सर्दियों की फसल के रूप में उगाया जा सकता है और इसका उपयोग अनाज और चारे दोनों के लिए किया जा सकता है। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में की जाती है। अपनी पोषण सामग्री के कारण जई इन क्षेत्रों में पशुओं के लिए एक मूल्यवान शीतकालीन चारे के विकल्प के रूप में काम कर सकता है। ध्यान रखें कि चारे की फसल के रूप में जई की उपयुक्तता स्थानीय जलवायु और मिट्टी की स्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकती है। जई को रबी के मौसम में सिंचित एवं बारानी खेती में चारे के लिए सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जई का चारा बहुत पौष्टिक होता है। यदि सिंचाई की पूरी व्यवस्था हो तो जनवरी के आरंभ से ये 3 कटाइयाँ देती हैं। उस समय हरे चारे की बहुत कमी भी होती है। किसान भाइयों और बहनों, जई की अनुमोदित किस्में देखें तो कैंट वैरायटी UPU 212, FSO 29, JHO 851, OS 6, UPO 94, EC 1185, IGFRI 3021, रडा अल्जीरियाई EC 54807, IC 4263, फ्लेमिंग्स गोल्ड FC 13594 आदि है। पालमपुर 1, यह मध्य मौसमी पकने वाली किस्म है जो 50% फूल आने पर 115 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह अवस्था 145 दिनों में आती है। इसके पत्ते चौड़े व गहरे हरे रंग के होते हैं। इसमें एक समान दौजियां निकलती हैं और एक पौधे में लगभग 15 दौजियां होती हैं। इससे 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। बीज की फसल लगभग 190 दिनों में तैयार हो जाती है। कैंट, ये शीघ्र तैयार होने वाली किस्म है जिसमें लगभग 125 दिनों में फूल आ जाते हैं। इसकी दौजियां व पौधों की लंबाई सामान्य है व पत्ते भी मध्यम आकार के होते हैं। ये लगभग 360 क्विंटल हरा चारा प्रति हेक्टेयर देती है व बीज की फसल 180 दिनों में तैयार हो जाती हैं। भूमि, जल निकासी न होने वाली भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमियों में इसे उगाया जा सकता है। बिजाई का समय, इसकी बिजाई मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक की जा सकती है। बीज की मात्रा एवं बिजाई का ढंग, 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर 25 सेंटीमीटर दूरी की कतारों में बीजना चाहिए। बीज को वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति किलोग्राम से उपचार करना चाहिए ताकि कांगियारी कवर्ड स्मट से बचाव हो जाए। बारानी परिस्थितियों में यदि जई को 20 सेंटीमीटर की दूरी की पंक्तियों में लगाया जाए और बीच में सरसों के बीज का छट्टा दिया जाए तो चारे की अधिक उपज मिलती है। खाद व उर्वरक, अधिक कटाइयाँ लेने के लिए बिजाई के समय 40 किलोग्राम नाइट्रोजन व 40 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर खेत में डालनी चाहिए। उसके बाद पहली व दूसरी कटाई के बाद 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। पौध संरक्षण, चूर्णलासिता रोग रोकथाम, बीज का प्रोपिकोनाजोल 25 EC टिल्ट 0.01% से उपचार करें। फसल में टिल्ट 0.01% से 2 छिड़काव करें। सिंचाई, इस फसल के लिए 3 से 4 सिंचाइयाँ पर्याप्त है। यदि अधिक कटाइयाँ लेनी हो तो प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई करनी चाहिए और उसके बाद 40 दिन के अंतर पर कटाई लेनी चाहिए। बीज की फसल, एक चारे की कटाई लेने के बाद लगभग 15 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। चारे की फसल के रूप में जई की खेती पशुधन के लिए पोषण का एक मूल्यवान स्रोत प्रदान कर सकती है और भारत के विशिष्ट क्षेत्रों में टिकाऊ खेती में योगदान कर सकती है। जई की सफल खेती के लिए स्थानीय परिस्थितियों, उचित प्रबंधन और कृषि संबंधी प्रथाओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों और बहनों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने किसान मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।